हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के इन टेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट करते हैं हम पेज नंबर 40 के क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन एग्जांपल ऑफ ए मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, क्या पूछता है आपसे कि एक ऐसे मेटल का नेम बताओ या एग्जाम्पल दो जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है ना, मेटल्स जनरली जो होते हैं नेचर में हमें किस स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है वो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो उससे अलग बिहेवियर शो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शनल बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है, तो वही आपसे पूछा हुआ है, जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं लेकिन कोई एक ऐसे मेटल का नाम बताओ जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलता है हमें। ठीक है, तो ऐसा मेटल होता है आपका मरकरी। क्या होता है आपका मरकरी मेटल जो है आपका वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलता है आपको। ठीक है, मरकरी जो आपका थर्मामीटर होता है जिससे आप फीवर चेक करते हो। ठीक है, उसमें जो सिल्वर कलर की चीज़ होती है जो राइज करती है ना, आपको एक लाइन दिखती है आपको ऊपर उठती हुई टेम्परेचर के साथ साथ। ठीक है, उसी वो क्या होता है आपका मरकरी होता है। ठीक है ना, वो क्या होता है लिक्विड मेटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैन बी ईजिली कट विद ए नाइफ। ठीक है, एक ऐसी मेटल का नाम बताओ जिसको आप आसानी से चाकू से काट सकते हो। ठीक है ना, मेटल्स जो होते हैं जनरली वो हार्ड होते हैं। ठीक है ना, बहुत हार्ड होते हैं, उनको आप शेप उनकी चेंज नहीं कर सकते, आप उनको काट नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते उनकी शेप को। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछा हुआ है, एक ऐसे मेटल का नाम बताओ जिसको आप चाकू से काट सकते हो। मतलब आपसे सॉफ्टनेस पूछी गई है कि कौन सा मेटल होता है जो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है और जो सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो आपका जो मेटल होता है सोडियम। ठीक है, सोडियम मेटल ऐसा होता है जिसको आप आसानी से चाकू से काट सकते हो। ठीक है, सोडियम मेटल, सोडियम मेटल। ठीक है, सिंबल होता है इसका Na, सोडियम। ठीक है, इसको आप आसानी से चाकू से काट सकते हो, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, मेटल्स का एग्जांपल पूछा है जो क्या हो, हीट का बेस्ट कंडक्टर हो। ठीक है ना, कंडक्टर मीन्स जो आसानी से हीट को अपने अंदर से पास होने देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं। ठीक है, तो मेटल्स में ऐसा कौन सा है जो ऐसे काम करता है। ठीक है, तो आपका आता है इसमें सिल्वर। सिल्वर और जो कॉपर होता है, सिल्वर एंड कॉपर, ये मेटल जो होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं या बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, कि जो पुअर कंडक्टर होते हैं जो हीट को अच्छे से अपने अंदर से पास नहीं होने देते, ऐसे कौन से मेटल होते हैं आपके। ठीक है, तो आपका जो मरकरी है एंड लेड एंड मरकरी। ठीक है, लेड एंड मरकरी जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, लेड एंड मरकरी। ठीक है, ये था क्वेश्चन फर्स्ट, जल्दी से इसको नोट कर लो। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है, कि मलिएबल क्या होता है और डक्टाइल क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है, मलिएबल और डक्टाइल का मीनिंग क्या होता है वो आपको बताना है। ठीक है ना, तो जो क्या होता है आपके मेटल्स जो होते हैं आपके, ठीक है, मेटल्स जो होते हैं आपके, अगर क्या करते हैं हम उनको हैमर करते हैं, हैमर से पीटते हैं। ठीक है, मान लो ये क्या है आपका हथौड़ा है। ठीक है, इससे आप क्या कर रहे हो, मेटल लिया आपने, उसको इससे क्या कर रहे हो, पीट रहे हो, मार रहे हो बार बार। ठीक है, तो क्या होता है कि ये टूटते नहीं है। जैसे आपके पास ग्लास है, कांच का ग्लास है, उसको ऊपर आप हथौड़े से मारो या मुक्का मारो, ठीक है, तो क्या देखते हो वो पीसेस में टूट जाता है, टूटता है ना आपका। लेकिन क्या होता है कि मेटल्स जाता है जब उसको आप हथौड़े से मारते हो तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वो क्या होता है, टूटता नहीं है बल्कि वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मलिएबल। क्या बोलते हैं इसको, मलिएबल। सेकंड क्या बोला हुआ, डक्टाइल। क्या बोलते हैं, डक्टाइल। ठीक है, क्या होता है कि जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स देखते हो, आप इलेक्ट्रिकल फिटिंग देखते हो ना, आप जो बिजली के तार होते हैं, ठीक है, इनको देखते हो, ये मोस्टली किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। ठीक है ना, किसके बने होते हैं बेटा, मेटल्स के। इट मीन्स क्या है कि आप मेटल में से पतले पतले तार निकाल सकते हो। ठीक है ना, मेटल में से पतले पतले वायर्स निकाल सकते हो। ठीक है, मेटल को वायर्स में कन्वर्ट करना या मेटल से थिन वायर्स को ड्रॉ करना, निकालना, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, और जो मेटल ये प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल बोलते हैं। ठीक है, तो मलिएबल और डक्टाइल का मीनिंग पूछा हुआ है। अब देखो मलिएबल और डक्टाइल, जो गोल्ड और सिल्वर होता है आपका, ठीक है ना, सोना और चांदी जो होते हैं वो हाईली मलिएबल और हाईली डक्टाइल होते हैं। ठीक है, सोना जो होता है वो इतना डक्टाइल होता है कि उसके 1 ग्राम से आप 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हो। ठीक है ना, 1 ग्राम कितना होता है, 1 ग्राम बहुत छोटा, जिसको आप
देख सकते हो ना, देख के मतलब ऑब्जर्व करते हो तो क्या दिखता है आपको, बहुत ही ना के बराबर दिखता है ना आपको। उससे आप 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हो गोल्ड के, ठीक है। तो ये सोचो कि आप गोल्ड कितना डक्टाइल होगा, है ना। तो देखो लिखते हैं आंसर क्या आएगा इसका, व्हाट इज मलिएबल एंड डक्टाइल। फर्स्ट क्या है आपका, मलिएबल, ठीक है। द प्रॉपर्टी by which metals can be hammered into thin sheets is called malleability. And metals which show this property are called malleable, ठीक है, are called malleable, ठीक है। जो मलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी की शो करते हैं वो क्या होते हैं, मलिएबल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख लो, एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं आपके, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर मेटल, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर मेटल, ये क्या होते हैं आपके, हाईली मलिएबल होते हैं, ठीक है। मलिएबल आ गया। अब नेक्स्ट क्या लिखना है आपका, डक्टाइल, ठीक है। डक्टाइल का मीनिंग क्या होता है, जल्दी से इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्या करना हमें, डक्टाइल क्या होता है, ठीक है, डक्टाइल, ठीक है। मलिएबल हो गया, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर हाईली मलिएबल होते हैं। नेक्स्ट क्या था आपका, डक्टाइल रह गया, ठीक है। डक्टाइल क्या होता है वो लिखना है आपको, डक्टाइल, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच they can be drawn into thin wires, they can be drawn into thin wires is called ductility, उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं। एंड मेटल्स विच शो दिस बिहेवियर, एंड मेटल्स विच शो दिस प्रॉपर्टी, विच shows this property are called ductile, metals are called ductile, ठीक है। ये तो लिख दिया। अब इसके एग्जांपल भी देते हैं, ठीक है ना। देखो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। जितनी कोशिश करो कि आप जितना उसको पता है आपको उसके में अंदर लिख दो, ठीक है। मान लो अगर यही क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आता है, ठीक है, तो क्या पूछता है इसमें, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मलिएबल एंड डक्टाइल। मलिएबल का मीनिंग लिख दिया आपने, एक लाइन, ठीक, एक आंसर हो गया, 1 नंबर का आंसर लिख दिया आपने। डक्टाइल का मीनिंग लिख दिया आपने, 1 नंबर का आंसर लिख दिया आपने, 1 लाइन तो बन गई ना इसके आंसर की। अब क्या बच गया आपका, 2 नंबर का 2 लाइन लिख दिया आपने, लेकिन नंबर कितने मार्क्स के, 3 नंबर का है, ठीक है। तो वो 1 नंबर, अब आपके पास रिस्क है ना इसमें कि उस पर क्या पता वो 2 नंबर दे या 3 नंबर दे, ठीक है ना, वो तो उसकी मर्जी है। तो आप क्या करो, अपनी तरफ से कहीं भी कमी मत छोड़ो, ठीक है ना। क्या करो, साथ में इनके एग्जाम्पल भी लिख दो। मलिएबल का एग्जाम्पल लिख दिया आपने। अब आपको पता है कि गोल्ड जो होता है हाईली डक्टाइल होता है, तो इसके एग्जाम्पल भी लिख दो, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स में क्या आएगा, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। इसमें भी क्या आएगा, गोल्ड एंड सिल्वर, या ऐसे लिख दो, गोल्ड इज़ हाईली डक्टाइल, गोल्ड इज़ वेरी मच डक्टाइल, ठीक है, वेरी मच डक्टाइल, ठीक है। या सिंपल इसका आप नेम भी लिख सकते हो कि गोल्ड लिख के छोड़ दो कि गोल्ड क्या होता है, बहुत ही डक्टाइल होता है, ठीक है। पूरा ये सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख दो गोल्ड लिख के भी आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो। नेक्स्ट करते हैं बेटा पेज नंबर 44 पे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पेज इन टेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 40 पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, वाई इज सोडियम कैप्ट इमर्स इन केरोसिन ऑयल, ठीक है। सोडियम को आप केरोसिन ऑयल में डुबो के क्यों रखते हो, ठीक है ना।
कि हमें तो ऐसा कोई शौक नहीं है किसी को डुबो के मारने का ना, हमारा तो शौक तो नहीं है, हमारी कोई मजबूरी होगी, इसलिए हम क्या करते हैं, सोडियम को किसी ऑयल में, केरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में या वैक्स में डुबो के रखते हैं। ठीक है, क्यों रखते हैं आपसे वही पूछा गया है। ठीक है, देखो क्या होता है कि एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, क्या होता है बेटा, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, टी सीरीज, वो सीरीज़ क्या बताती है आपको कि जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी बताती है आपको, कि एलिमेंट या मेटल्स जो है ना उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग वो सीरीज़ बनी हुई है कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है। ठीक है, उसमें जो उस सीरीज़ को जब हम देखते हैं ना तो उसमें सबसे टॉप पे कौन आता है, सोडियम, उसके बाद कौन आता है आपका, सबसे टॉप पे आता है पोटाशियम, फिर क्या आता है आपका सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। ठीक है ना, इसका मीन्स क्या है कि पोटाशियम और सोडियम तो बहुत रिएक्टिव है ना, इसका मीनिंग क्या है कि ये सबसे टॉप पे बैठे हैं ना, तो टॉप का मीनिंग क्या है, तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पे बैठे हैं मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो इतने रिएक्टिव होते हैं ये सोडियम और पोटाशियम, इतने रिएक्टिव होते हैं कि जैसे ही अगर आप इनको केरोसिन ऑयल से बाहर निकालते हो, ठीक है ना, मिट्टी के तेल से बाहर निकालते हो, तो क्या करते हैं एकदम से एयर के साथ, एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, उसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर पानी के कांटेक्ट में आए, H2O के कांटेक्ट में, तो उससे रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है, एक देख लेते हैं एक बार, क्या है आपका सोडियम। ठीक है, अगर सोडियम को हम केरोसिन में ना रखें, उसको उसके अंदर डुबो के ना रखें, मान लो उसको ओपन में रखा हुआ आपने, ठीक है, तो एयर है, एयर में क्या होती है आपकी ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बना लेगा आपका। ठीक है, साथ में क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अगर यही रिएक्शन क्या करें, सोडियम ऑक्साइड को अगर हम क्या करें, पानी के साथ रिएक्शन करवाएं, ठीक है, यही ऑक्साइड को अगर हम क्या करें बेटा, इसके आगे वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्या निकलती है, हीट एनर्जी। क्या निकलती है आपकी, हीट एनर्जी। ठीक है, और ये जो है ना आपकी एनर्जी, ठीक है, ये क्या होती है, इतनी हाई होती है कि जैसे ही ये एयर में आएगी, मतलब जैसे निकलेगी, निकलते क्या कर लेगी, ये आग पकड़ लेगी। ठीक है ना, तो ये जो सोडियम होता है ना आपका, ये एयर के साथ, वाटर के साथ बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करता है, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है और एकदम से आग पकड़ता है या ब्लास्ट करता है। ठीक है ना, तो अब देखो अगर इसको हम खुले में रखेंगे, पता लगा यहाँ पे हमने रखा है लैब में, हम यहाँ से गुजर रहे हैं, इसको क्या है, गुस्सा आया, ठीक है, एयर के साथ रिएक्शन किया, एकदम से फटा, आपको दूर फेंक के मारा, है ना, रिस्क है ना इसमें। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसको केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं, ताकि ये किसी एयर के साथ, एयर के कॉन्टैक्ट में ना आए, ठीक है, वाटर के कॉन्टैक्ट में ना आए, और ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है, रिएक्शन ना करे और आग ना पकड़ ले, बम ब्लास्ट ना करे। इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। ठीक है, तो आंसर में आप क्या लिखोगे, ठीक, बहुत ईजी आंसर है इसका, इतना मुश्किल नहीं है जितना ये दिख रहा है। क्या लिखना है इसमें, सोडियम इज़ वेरी रिएक्ट, सोडियम इज़ हाईली रिएक्टिव, इज़ हाईली रिएक्टिव when it comes in contact with air and water, it reacts vigorously and catches fire. To avoid its contact with air and water, kerosene is immersed sodium is immersed in kerosene, sodium is immersed in केरोसिन ऑयल। ठीक है, जैसे घर में क्या है, आपके घर में, आपके पड़ोस में कोई भाई है, दोस्त है आपका, ठीक है, तो वो क्या करता है, बहुत शरारती है, ठीक है ना, बिना बात के सबसे साथ झगड़ता रहता है। ठीक है, तो घर वाले उससे परेशान होकर क्या करते हैं, उसको कहीं मामा के भेज दिया, कहीं और रिश्तेदार के भेज दिया कि यहाँ से निकले, हमारा थोड़ा सा खेड़ा छूटे, हमारी सिरदर्दी थोड़ी सी कम हो। ठीक है, वही बात है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे ये छेड़खानी करता है। ठीक है ना, तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अलग रखते हैं, डुबो के रखते हैं केरोसिन में, कि तो शांत रहे भाई, लड़ाई मत कर। ठीक है, चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, आगे फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन 1 में हमने क्या किया बेटा, सोडियम जो शरारती था उसको हमने क्या किया,
कहीं रिश्तेदारों को भेज दिया, उससे हमने पीछे छुड़वा लिया, ठीक है। अब किसकी बारी आती है, आयरन की। अब आयरन आ गया, आयरन गुस्से में है, ठीक है। आयरन क्या बोलता है कि आयरन और स्टीम जो होते हैं उनकी रिएक्शन होती है, उसकी इक्वेशन लिखनी है आपको, ठीक है। कि आयरन जो होता है आपका, देखो आयरन क्या है, ऐसे तो काफ़ी शांत है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं सारे, ठीक है। कभी कुछ कोल्ड वाटर के साथ कर लेते हैं मोस्टली, ठीक है। लेकिन जो आयरन होता है वो शरीफ है, ठीक है ना। या इसको बोल तो इसके पास एटीट्यूड है, ठीक है, अलग ही चलता है इसको। ये क्या बोलता है कि मैं बाकी सारे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, मैं तो नहीं करूँगा कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है। तो ये ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हमने क्या ट्राई किया, चलो भाई ठंडा नहीं चाहिए तो गर्म पानी दे दो। हमने क्या किया, इसको हुई हॉट वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, ठीक है। उसमें भी इसको नखरे आ रहे हैं, ये हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। तो फिर ये क्या बोलता है, भी बता तेरी इच्छा क्या है, क्या करना है तेरे को। तो क्या बोलता है कि मैं स्टीम के साथ रिएक्शन शो करूँगा। स्टीम मतलब गैसेस फॉर्म है, वाटर इन द गैसेस फॉर्म, ठीक है। तो वही पूछा आपको कि आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन कैसी होती है, आपको वो लिखना है, उसकी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। आयरन Fe, ठीक है, प्लस स्टीम मतलब वाटर इन गैसियस फॉर्म, ठीक है। ये बोला आपसे, क्या बनाता है आपको ये लिखना है, ठीक है। क्या बनाएगा, Fe3O4, Fe3O4 प्लस क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। पानी के साथ मेटल जब भी रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस तो आपकी निकलेगी, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपको अजीब से दिख रही है ना, यहाँ पे Fe1 है, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे O1 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। मेन ये रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं है, इसको अब आपको बैलेंस करना है, बराबर करना है, ठीक है। आयरन कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे 3 लगा दो, ये आयरन इक्वल हो गया, ठीक है। आगे देखो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, 1 को 4 करना है, 4 से गुना कर दो, ठीक है, 4 हो गया। लेकिन H यहाँ पे कितना है, 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना है 2, ये तो गड़बड़ होगी ना। अब ये गुस्सा होगा, इसको शांत करना है, इसको भी बराबर करना पड़ेगा, क्या करो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो ये बनता है आपका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अगर आयरन, ठीक है, Fe आयरन को अगर हम स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, क्या बनता है आपका, Fe3O4 बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट पूछा हुआ है, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम एंड पोटाशियम विद वाटर, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम एंड पोटाशियम विद वाटर, कैल्शियम एंड पोटाशियम विद वाटर, ठीक है। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम एंड पोटाशियम विद वाटर, ठीक है। ये पूछा आपसे। देखो फर्स्ट कर लेते हैं, कैल्शियम की बात कर लेते हैं। कैल्शियम का सिंबल Ca, कैपिटल C स्मॉल a, ठीक है। ये कैल्शियम प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करनी है, वाटर H2O, ठीक है। तो क्या बनाएगा वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है। और क्या निकलेगा इसमें, मेटल है, मेटल पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो हीट एनर्जी, तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। ये निकल गई, साथ में हीट एनर्जी भी निकलती है, हीट एनर्जी, ठीक है। ये बना दो, ये निकल गया, ठीक है, ये बन गया। क्या ये रिएक्शन अब बैलेंस है, इसको चेक कर लो, क्या ये बैलेंस है या नहीं है। कैल्शियम इक्वल है, H कितना है यहाँ पे 2, O कितना है 2, लेकिन O यहाँ पे 1 है, इसको 2 बनाओ, ये 2 बना दिया हमने, ठीक है। अब H कितना हो गया 4, O कितना हो गया 2, H 4 है तो 4 कर दो, 2 दूनी 4, ठीक है। ये रिएक्शन होगी, इसको बोलते हैं बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये बनेगा। इसका एक नेम और भी होता है, क्या होता है वो आपको बताना है कमेंट्स में क्या होता है, ठीक है। सेकंड रिएक्शन किसकी थी, पोटेशियम विद वाटर, ठीक है। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, K, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक इंसान है पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम जब इसको पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, अभी मैंने बताया ना आपको, ये पोटेशियम उसके बाद सोडियम, मतलब पोटेशियम सोडियम से भी खतरनाक है, ये उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, क्या बनाएगा, KOH प्लस क्या मिलेगा, H2 प्लस सेम हीट एनर्जी, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा एनर्जी छोड़ता है और ये बहुत जल्दी आग पकड़ता है, बहुत जल्दी रिएक्शन करता है पानी के साथ, ठीक है। अब देखो इसको बैलेंस कर लो आप, बैलेंस है या नहीं चेक कर लेते हैं। K इधर 1 है, इधर 1 है, बैलेंस है। H यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये भी सही है। O यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन कैसी है आपकी, बैलेंस। ये रिएक्शन होगी आपकी कैल्शियम और पोटाशियम की पानी के साथ, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो।